बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। महोदय, बोलिए माननीय ललित मंत्री। जी कहते हैं कि इनकी संख्या कम है, आज सरकार गिर सकती है। तो ललित जी को तो अनुभव है, हम लोगों के सरकार के चाहने वाले उधर भी बैठे हैं। श्री फतेह बहादुर सिंह। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए फतेह बहादुर जी। जो एलईओ से आग्रह किया गया है वो 4 कमरा, वो कब तक उसमें काम लग जाएगा सर? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूँगा कि एलईओ से भी बात हुई है और वहाँ इंजीनियर से भी बात हुई है। अगले 4 महीनों में ये कार्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा और उनका बाकी चीज़ वो जो कमरों की बात है। श्री अरुण सिंह, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। माइक पर बोलिए, माइक पर। सरकार का उत्तर भी सकारात्मक है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि वह आंगनबाड़ी केंद्र सामुदायिक भवन में चलती है, उसको भवन बनाने का भी काम तो सकारात्मक है तो धन्यवाद तो दे दीजिए। दलीय बाध्यता इसमें क्यों है विकास के काम में? भवन नहीं, भवन विहीन है वो समुदाय। श्री मुकेश कुमार रोशन, श्री मुकेश कुमार रोशन कहां थे? पूरक पूछिए। हल्ला कर रहे हैं, आगे रहते हैं, अपना प्रश्न पूछने के लिए देर होता है। नहीं आया महोदय। देखे नहीं, आपके जवाब आया नहीं है महोदय जवाब नहीं आया महोदय। कि देखे नहीं है? महोदय, जवाब तो शिक्षा विभाग का 100% हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। सारे जवाब पढ़ दीजिए, ध्यान कहीं और आता है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के तहत निबंधित एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का स्मृति पत्र एवं नियमावली परिचित है। इस नियमावली के तहत परिषद कर्मियों के लिए सेवा नियमावली लागू है, जिससे बिहार शिक्षा परिषद सेवा नियमावली के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार जिला कार्यालय प्रखंड में संविदा के आधार पर कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा सहायक का सांतन परिस्थिति विशेष के आधार कार्मिक विशेष के लिए राज्य परियोजना निदेशक सक्षम पदाधिकारी है। इस संबंध में हम बताना चाहें कि माननीय सदस्य को कि हमने वाइस चेयरपर्सन से भी बात की है और जहां जहां आवश्यकता होगी हम लोग जून के महीने में निश्चित रूप से इसको ट्रांसफर टेकअप कर लेंगे। हमने 2 बैठकें भी वहां पर जाकर के उसमें अपनी अध्यक्षता में की है, ताकि उसका कार्य खास करके हायर एजुकेशन का कार्य सुचारू रूप से चले और हम लोग खास करके रिसर्च और समन्वय जो एक दूसरे से है कॉलेजेस का, उसको बनाए रखें। धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार, पूरक पूछिए कुंदन जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है, ईडी कॉलेज से संबंधित है, लेकिन जो मैंने प्रश्न किया है वही जवाब आया। मैंने प्रश्न में लिखा ही है कि निर्माण कार्य का स्वीकृति मिल गया है, टेंडर प्रक्रिया में चला गया। मैंने सवाल ये किया था कि निर्माण कार्य कब तक शुरू करा देंगे? लगभग टेंडर प्रक्रिया में गए हुए 6 महीना हो गया, कब तक शुरू करा? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी भी हमने समीक्षा की है बीएसआईडीसी में और इस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की है। हम समझते हैं कि अगले 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा और जैसा कि हमें फीडबैक है कि उसके बाद 4 महीने लगेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, धन्यवाद। पूरक पूछिए। महोदय, इसमें बांग्ला भाषी जो शरणार्थी हैं वो सिकटा विधानसभा क्षेत्र में 14 गांवों में है और उनके लिए ना कोई पुस्तकालय है बांग्ला भाषा से जुड़ा हुआ, ना उसका कोई सांस्कृतिक भवन है। पूछिए। पूरक यही है कि इसमें दिया गया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो क्या बिहार में जो 14 लाख बंगाली रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनके लिए कोई सांस्कृतिक भवन की जरूरत नहीं है? क्या उनकी भाषा अलग नहीं है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी नीति नहीं है उनके बारे में कि उनके संस्कृति का संरक्षण किया जाना चाहिए, उनकी भाषा का संरक्षण किया जाना चाहिए, तो ये कौन से कारण है, इसका क्या उचित है, सरकार से हम जानना चाहेंगे। माननीय मंत्री।
माइक पर बोलिए। हमने अपने जवाब में कहा है, वस्तु स्थिति यह है कि सांस्कृतिक कला भवन बनाने से संबंधित कोई योजना वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित नहीं है, ये मैंने अपने जवाब में कहा है। और हम पुस्तकालय भी नहीं बनाते हैं, हमारा विभाग पुस्तकालय भी नहीं बनाता है। रह गया सांस्कृतिक केंद्र, तो इसके बारे में अधिकारियों को भेजकर उसकी तथ्यपरक स्थिति की जानकारी ले ली जाती है, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। ठीक, कह तो रहे हैं विचार किया जाएगा जी। कह तो रहे हैं, ये पुस्तकालय ये नहीं बनाते हैं, बाकी जो आपने कहा उसका विचार करते हैं। अभी कोई योजना नहीं है ये, महोदय कब तक होगा? अभी कोई योजना ही नहीं है, तो कब तक कैसे होगा? योजना रहेगी तब ना होगा। मैंने बंगाली समुदाय यहाँ बिहार में रहते वो तो कह रहे हैं कि पूरे बात की समीक्षा गृह विचार करते हैं। बैठिए। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। भाई उन्होंने कहा ना, मान लो अभी नहीं है तो विचार करने के लिए कहा ना, तो हुआ ना बात। कब तक विचार करने के लिए? तो बैठिए। प्रमोद कुमार सिन्हा। प्रमोद कुमार सिन्हा नहीं। श्री अजय कुमार। अजय जी पूरक पूछिए। माननीय मंत्री महोदय का जवाब मिला है, और जवाब में मेरा सवाल था कि नियोजन इकाई के पास लंबित है शिक्षकों का जो है, मेरा सवाल था कि नियोजन इकाई के पास लंबित है शिक्षकों का जो है चिकित्सा अवकाश अनुसार और कई तरह के अवकाश का मैं उठाया था, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ये सब चीज जवाब में दिया गया है कि डीओ के ऑफिस में कोई लंबित नहीं है, लेकिन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के जो नियोजन इकाई का के मुख्य जो होते हैं नियोजन करता, वो होते हैं डीडीसी, और डीडीसी के टेबल पर वहां लंबित है विगत 1.5 साल से। मैं खुद भी जाकर के मैं मिल करके अपील किया था। पूरा पूछिए अजय जी, पूरा। तो इसीलिए मेरा है कि नियोजन इकाई हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जब होते हैं उसके चीफ होते हैं डीडीसी, तो जवाब जो ये आया ये जवाब सही नहीं है, इसीलिए उनके टेबल पर लंबित है, वो कब तक पूरा होगा, इसका निष्पादन होगा। मेरे पास लिस्ट है कि जिनका आवेदन है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अन्य जिलों में भी मामले लंबित हैं, माननीय सदस्य ने सही कहा है, और उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपनी सूची दे दें। अन्य जिलों को, कई जिलों का हमने निष्पादन कर दिया। इस तरह के मामले शिक्षक हमसे मिले थे, इस तरह के मामलों में उनका निष्पादन हो चुका है। अगर आपके पास सूची हो गई तो आप दे दें, हम लोग अगले 15 दिनों में उसका निष्पादन निश्चित रूप से कर देंगे। अन्य जिलों में हम लोगों ने निष्पादन किया है इसका। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे। अब क्या भाई आप दीजिए, हो गया 15 दिन में। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल से किसी शिक्षकों का पेंडिंग करके अगर डीडीसी ने रखा है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है सरकार की? नहीं। पहले क्या कारण कराने दीजिए ना। इसीलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने 1.5 साल से लंबित रखा है, उनके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने की इच्छा रखती है कि नहीं? अभी तो आपने लिखा है क्योंकि लंबित कार्यों का निष्पादन कब तक करेंगे, वो तो पूरा होने दिए ना, पूरा होने दीजिए। बैठ जाइए। नहीं सर 15 दिन में कहा, 15 दिन में कहा, वो ठीक है, लेकिन एक ललित बाबू सुनिए, मेरा बढ़िया बोल रहे हैं। अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं जी, अरे प्रश्नकर्ता बोल रहे हैं, प्रश्नकर्ता को बैठा दें, प्रश्नकर्ता को बैठा दें। बताइए सदन में, बता में दीजिए। सदन में सर जब कोई विधायक खड़ा होकर के बोलता है, तो मैं यह भी कह रहा हूं कि मैं डीडीसी को जाकर के मैं बोला, और 2 बार मैं बोला, फिर भी नहीं किया, तो एक विधायक अपनी बात को, अपनी वेदना को कहां रखेगा? मैं सदन में रख रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करके सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा कहना। बैठ जाए। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, पूछता हूं। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है।
वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। गोपालगंज जिला अंतर्गत प्रखंड कुचायकोट में उच्च विद्यालय सनौला में वर्ष 1920 में विभाग द्वारा फुटबॉल स्टेडियम निर्माण कराया जा चुका, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वो जो हमारा कुचायकोट जो प्रखंड है बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, जिसमें 31 पंचायत आता है और वहां एक स्टेडियम जो पहले से सोनहुला में बना है, तो बड़े प्रखंड होने के नाते उस आपको संगवाडीह में स्टेडियम माननीय मंत्री जी पंचायत में एक बनाने का तय किया, प्रखंड में एक प्रखंड में एक तो बन चुका आपका। तो अध्यक्ष महोदय, हमारा जो कुचायकोट प्रखंड है बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, उतना बड़ा बिहार में कोई बड़ा प्रखंड नहीं विवाद हो सकता है, इसमें विवाद हो सकता है। 31 पंचायत उसके अंतर्गत आता है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहाँ स्टेडियम का निर्माण कराएंगे संगवाडीह पंचायत चैलवा में? माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। महोदय, अभी प्रखंड में एक स्टेडियम का ही बनना तय हुआ, इसलिए अगर आने वाले दिनों में सरकार अगर दूसरा निर्णय लेती है तो उस पर विचार। ठीक। श्री राम प्रवेश राय, अपने विधानसभा में 3 स्टेडियम बनाने का काम किया अपने निधि से, व्यक्तिगत निधि से। कुचायकोट ब्लॉक में मैंने 3 स्टेडियम बनाने का काम किए हैं, तो माननीय मंत्री जी दे देंगे तो और हमारे लिए सहूलियत हो जाएगा। जो हमारे सरकार का जो मानक है कि आप खेल कूद करिए, आपको सरकार यहाँ नौकरी देगी, तो कुचायकोट वो पिछड़ा इलाका है संगवाडीह में, तो मंत्री जी वहाँ एक स्टेडियम बना दें, उससे हमारी। मंत्री जी ने कहा है अभी सरकार की नीति एक प्रखंड में एक स्टेडियम की है, वो आपके यहाँ बन गया है, नहीं करिए बीच में, गलत बात है। वही माननीय सदस्य हैं, आप ही कितना है, तो उन्होंने कहा है कि एक में एक नियम बनाने का एक प्रखंड में एक है, एक बन गया है, जब दूसरे का विचार करेंगे तो आपका विचार करेंगे, ये कहा। श्री राम प्रवेश राय, श्री नरेंद्र कुमार नीरज, श्री मुरारी मोहन झा, अभी नहीं, श्रीमती मंजू अग्रवाल, जवाब आया है महोदय, जवाब आया है महोदय जी, लेकिन अस्वीकृत है। लेकिन मेरा मांग था कि वहाँ छात्रावास जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसलिए वहाँ के दलित महादलित के छात्रों को रहने में असुविधा हो रही है। वहाँ नवीकरण भवन बना दिया जाए ताकि वो सुदूरवर्ती इलाके में रहकर पठन पाठन न करना पड़े। तो कहा गया कि संचालित नहीं है, तो जब जीर्ण शीर्ण रहेगा, रहने योग्य नहीं रहेगा जगह, तो लोग कैसे रहेंगे? तो उसे नवीकरण किया जाए और छात्रों को सुविधा दी जाए। माननीय मंत्री, वैसे ये जो जवाब है, आप जवाब अगर पढ़ेगी तो ये लिखा है कि वहां तो निर्मित नहीं है। नहीं है, जीर्ण शीर्ण हो गया तो उसको नवीकरण बना देना चाहिए ना। छात्रों की तो जांच का विषय है, जांच करवा ली जाए तो पता चलेगा वहाँ छात्रावास का जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जिसके कारण लोग नहीं रह पा रहे हैं, इधर उधर रह के पठन पाठन कर रहे हैं। तो वहाँ नवनिर्मित छात्रावास बना दिया जाए। माननीय मंत्री, है इसकी जांच कराने के लिए, तो सरकार जांच करा देगी। श्री अवध बिहारी चौधरी, जांच करा के महोदय बना दिया जाए ताकि छात्रों को रहने योग्य हो। जी। अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछा जाए। मेरे प्रश्न का जवाब सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु मैंने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के जवाब समुचित तरीके से जो जवाब आया है उसमें नहीं है। मैंने पूछा है
कि सीवान जिला में पिछड़ा, अति पिछड़ा छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास की व्यवस्था कराने के लिए मैंने सरकार के समक्ष प्रश्न रखा है, परंतु सरकार का जवाब आया है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से पचरुखी में छात्रावास बनाया गया है और सीवान प्रखंड के कंधवारा में छात्रावास का निर्माण, अन्य छात्रावास तो है लेकिन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा के लिए छात्रावास का निर्माण कराया गया है। मैं दोनों जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि ये अभी पचरुखी सीवान से कुछ दूर भी है और कार्यरत छात्रावास वहां अभी नहीं है। साथ ही साथ जो कंधवारा सीवान ब्लॉक में है उस छात्रावास में अनुसूचित जाति जनजाति के पढ़ाई के लिए उस छात्रावास को कल्याण विभाग ने स्कूल में परिवर्तित कर दिया है। उसमें जो पिछड़े, अति पिछड़े के छात्र नहीं रह रहे हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सीवान में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए एक अच्छे छात्रावास के निर्माण सरकार कराना चाहती है? माननीय मंत्री। वर्तमान समय में 33 जिलों में छात्रावास का निर्माण हो चुका है। प्रश्न जो है उसके बारे में बताइए। उसमें हम आंशिक रूप से इसको स्वीकारात्मक मानते हैं, लेकिन हर भाग में प्रविष्ट कर दिया गया है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके प्रश्न के खिलाफ जवाब आए? न, उसका जवाब ही नहीं जवाब आता है ना भाई। प्रश्न को ही जवाब बना दिया। बोलिए बोलिए। इसमें मेरा प्रश्न यही है कि सरकार जब मदरसे के स्टाफ को पेमेंट करती है, शिक्षक को पेमेंट करती है, तो भवन को देख रेख करने के लिए पैसा नहीं देती। यही मांग मेरा है कि पैसा भी क्यों नहीं देती है सरकार। तो मदरसे का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, हम पेमेंट कर रहे हैं, सरकारी मदरसे हैं, तो उसको देख रेख करने के लिए हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे। इस पर विचार करके, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं यहाँ पे भी, इस पे विचार करके मदरसे का भी देख रेख किया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि जहाँ तक वेतन इत्यादि का प्रश्न है, 2024-25 में हम लोगों ने 495 करोड़ रुपए की स्वीकृति और विमुक्ति भी दे दी है और वेतन मिल भी गया। जहाँ तक अभी तक प्रावधान नहीं है कि इस तरीके से जीर्णोद्धार का जैसे अन्य स्कूलों का था, तो इस पर कई बार कई माननीय सदस्यों से इस तरह की अनुशंसाएं प्राप्त हुई हैं। इस बार इस वित्तीय वर्ष में हम उस पर विचार करेंगे कि इस मामले को कैसे इसका निष्पादन हो। तत्काल इसका प्रावधान नहीं है। इसका आपका जो विचार है उस पर हम लोग निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। श्री आलोक रंजन। अध्यक्ष महोदय, पेमेंट हो रहा है, बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम नहीं है, तो वहाँ पे तो चिन्हित करके इसको बनाने की जरूरत है, बच्चे पढ़ सके। सरकार ने बताया पेमेंट जब हम कर रहे हैं और बैठने के लिए जगह नहीं है, इस पे विचार कब तक कराने का विचार रखती है सरकार? सरकार तो जवाब दे रही है। हमने तो जवाब दिया है, इस पर गंभीरतापूर्वक गप नहीं करिए। इस बार इस वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रावधान करने के संबंध में, चूंकि प्रावधान नहीं है इसलिए इस पर विचार करेंगे। श्री आलोक रंजन। बैठिए, आपका नहीं है। श्री आलोक रंजन।